ईस्टर आइलैंड चिली देश का एक ऐसा द्वीप है जहां लगभग 600 मूर्तियों का एक बड़ा कलेक्शन रखा हुआ है। इन्हें मोई नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि हथौड़े के ठोके जाने के बावजूद इनमें छोटे छोटे खरोच के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यहाँ कई रहस्यमय मूर्तियाँ लगभग 100 टन वजनी और 30-40 फीट लंबी हैं। लेकिन क्या है इन मूर्तियों की खास बात? तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जहां आप जानेंगे एक ऐसी रहस्यमय द्वीप के बारे में जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान है और जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि इनकी खास बात ये है कि ये सभी मूर्तियाँ देखने में लगभग एक जैसी ही है, मानो सभी को एक ही सांचे से ढाला गया हो। इन्हें लेकर हमेशा से ये सवाल बना हुआ है कि जब वहाँ द्वीप पर किसी के रहने के सबूत नहीं मिले तो इन्हें द्वीप पर लेकर आया कौन होगा? वो भी एक या दो मूर्ति नहीं, बल्कि पूरे द्वीप पर 600 से भी अधिक मूर्तियाँ हैं। अगर इन्हें बाहर से भी लाया गया होगा तो लाने का क्या कारण होगा, और इतने वजन वाले पत्थर को इतनी संख्या में कैसे लाया गया होगा? इस बारे में कुछ लोगों का मानना है कि इस द्वीप पर सालों पहले एलियंस ने यहाँ आकर इनका निर्माण किया था और वे इन्हें बीच में ही छोड़कर चले गए थे। ईस्टर आइलैंड चिली देश का एक ऐसा द्वीप है जहाँ लगभग 600 मूर्तियाँ रखी हुई है। आपको बता दे कि द्वीप भूमि का एक टुकड़ा होता है जो झील, नदी, समुद्र या महासागर जैसे जल निकाय से घिरा होता है। द्वीप महाद्वीपों से छोटे होते हैं। हालांकि ऐसे कई द्वीप हैं जो मीठे पानी से घिरे हुए हैं और उनमें से अधिकांश महासागरों से घिरे हुए हैं। दरअसल ये एक रहस्यमय जगह है जो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित देश चिली में है। ये एक सुनसान आइलैंड है जहाँ करीब 1000 रहस्यमय मूर्तियाँ हैं। इनके बनने के बारे में अनुमान तो खूब लगाए जाते हैं, लेकिन असल में इन्हें बनाया क्यों गया है इस बारे में किसी को भी कुछ खास मालूम नहीं है। यहाँ सबसे लंबी मूर्ति 33 फीट की है जिसका वजन करीब 90,000 किलो है। इसकी खास बात ये है कि ये मूर्तियाँ देखने में लगभग एक जैसी ही है, लेकिन बताया जाता है कि ये मूर्तियाँ 13वीं से 15वीं सेंचुरी के बीच की है। इस आइलैंड के बारे में तब पता चला जब 1722 में एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकब रॉब डेविड अपनी बोट से यहाँ पहुँचे थे। जिस दिन वे यहाँ पहुँचे थे उस दिन ईस्टर संडे था और इसी वजह से इस आइलैंड का नाम भी ईस्टर आइलैंड रख दिया गया था। उन्हें पहले यहाँ कुछ मूर्तियाँ दिखी थी जो समंदर की ओर पीठ खड़े की हुई थी, लेकिन जब वे इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगे तो यहाँ ऐसी सैकड़ों मूर्तियाँ दिखी। कहते हैं कि पत्थर की ये मूर्तियाँ इतनी मजबूत है कि हथौड़े से ठोके जाने के बावजूद इनमें छोटी मोटी खरोचों के अलावा इन्हें कोई भी कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचता। इन मूर्तियों को लेकर एक सवाल हमेशा से बना हुआ है कि आखिर जब इस आइलैंड पर किसी इंसान के रहने के कोई सबूत नहीं मिले हैं तो ये मूर्तियाँ आखिर यहाँ आई कैसे? कुछ लोगों का मानना है कि सैकड़ों साल पहले एलियंस इस आइलैंड पर आए थे और उन्होंने ही इन मूर्तियों का निर्माण किया था, लेकिन वो इन्हें बीच में ही छोड़कर चले गए। हालांकि ये सब कई सुनी बातें हैं जिसका प्रमाण अभी तक किसी के भी पास मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि इन मूर्तियों को रापा नुई कहे जाने वाले लोगों ने वर्ष 1250 से लेकर 1500 के बीच बनाया था, जो ईस्टर आइलैंड पर ही रहते थे। इन्हें बनाने के पीछे की वजह ये बताई जाती है कि वो इन्हें अपने पूर्वजों की याद और सम्मान में बनाते थे, लेकिन इन मूर्तियों को बनाने के चक्कर में जब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने लगी तो इस द्वीप पर रहना रापा नुई के लिए मुश्किल हो गया। माना जाता है कि इसी वजह से वो इन मूर्तियों का काम अधूरा छोड़कर ही यहाँ से कहीं और चले गए। ये मूर्तियाँ वहाँ प्रतिष्ठा का कारण बनती जा रही थी और सबसे खास बात ये भी थी कि ये देखने में लगभग एक जैसी ही लगती थी। ऐसा लगता है जैसे सभी को एक ही सांचे में ढाला गया हो। मोई ईस्टर द्वीप पर पत्थर की मूर्तियाँ हैं और प्रत्येक मोई एक बड़े पत्थर से बनी हुई है, लेकिन कुछ के सिर के ऊपर एक अतिरिक्त पत्थर होता है। मोई को कभी कभी सिर भी कहा जाता है, लेकिन उनके कंधे, हाथ और एक शरीर होते हैं, लेकिन ये आमतौर पर सिर के लिए बहुत छोटे होते हैं। आपको बता दें कि कुछ सबसे प्रसिद्ध लोगों को भी वर्षों से आंशिक रूप से दफनाया गया था और उनके केवल सिर ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन इन्हें कब
क्यों और कैसे बनाया गया था ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें लगभग 1000 साल पहले पॉलिनेशियनों द्वारा बनाया गया था, जो उस समय वहाँ रहते थे और अपने पूर्वजों का सम्मान करने और अच्छी किस्मत लाने के लिए इन्हें बनाया करते थे। इन मूर्तियों को बनाने में बहुत समय और मेहनत भी लगी होगी। उन्हें स्थानांतरित करने के लिए उन्होंने लकड़ी के स्लेज या रोलर का उपयोग भी किया होगा या मोई को हिलाकर उन्हें चलाया भी होगा। सबसे कम उम्र की मोई 1350 के आसपास बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय के आसपास ठंडे मौसम, कम भोजन और लोगों के बीच युद्ध का समय शुरू हुआ था। 19वीं शताब्दी तक सभी मोई को खत्म कर दिया गया था और आज कुछ को बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें कि 1995 में यूनेस्को ने ईस्टर द्वीप को विश्व धरोहर स्थल का नाम दिया था। ईस्टर द्वीप एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इस द्वीप का अधिकांश भाग रापा नुई राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। आपको बता दें कि विश्व धरोहर स्थल दुनिया के वे स्थान है जो सांस्कृतिक या प्राकृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है जिसे यूनेस्को कहा जाता है। ये मोई नाम की अपनी 887 विशाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रारंभिक रापा नुई लोगों द्वारा बनाई गई थी। ईस्टर द्वीप के किनारे पर रानो काऊ नाम का एक विशाल गड्ढा भी है। क्रेटर में एक प्राकृतिक झील है जो द्वीप पर ताजे पानी के केवल 3 निकायों में से एक है। 1800 के दशक में यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा फैलाई गई बीमारियों की शुरुआत और गुलामों की छापेमारी ने आबादी को तबाह कर दिया था और इस द्वीप में देशी वनस्पतियों के नुकसान के लिए बड़े पैमाने पर जानवर, पहले चूहे और फिर भेड़ जिम्मेदार थे। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मूर्तियों को रापा नुई कहे जाने वाले लोगों ने वर्ष 1250 से लेकर 1500 के बीच बनवाया था। कहा जाता है कि वे इन्हें अपने पूर्वजों की याद और सम्मान में बनाते थे। हालांकि बाद में इस द्वीप पर रहना रापा नुइयों के लिए जब मुश्किल हो गया था तो वो ये द्वीप छोड़कर चले गए थे। बहरहाल आर्कियोलॉजिस्ट इस आइलैंड के रहस्यों की गुत्थी अभी भी सुलझाने में लगे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी रहस्यों से भरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।